Lewis basis. According to Lewis concept, the following species can act as a Lewis basis. कौन सी species Lewis basis का काम सर अंजाम दे सकती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच species, पहले भी हमने पढ़ा है ना, जिनके वैलेंस शेल में जो है वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हों. तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर. कैसा? अनशेयर्ड. इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? अमोनिया का मॉलिक्यूल जिसके पास मौजूद है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम अमोनिया कहते हैं. दिस वन इज कॉल्ड अल्काइल एमाइन. इसमें भी अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है. ये है अल्कोहल का मॉलिक्यूल. अल्कोहल के पास टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. आप देख सकते हैं कि वो स्पीशीज़ जिनके पास एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पेयर की सूरत में मौजूद हों, दीज कैन बिहेव एज अ लुइस बेसिस. एनाइन कैसे बनते हैं? बाय द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एनाइन्स आर ऑल्सो लुइस बेसिस. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ by gaining electrons, these are called the anion. Examples हैं हमारे पास Cn-1 which is called cyanide ion, Cl-1 it is called chloride ion, OH-1 it is called the hydroxide ion. ये तमाम जो आयन्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन एनरिच स्पीशीज़ हैं और ये तेज़ी के साथ क्या करने की सलाहियत रखती हैं? ये तेज़ी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और एनाइन बनाती हैं. आफ्टर मेकिंग एनाइन दीज कैन बिहेव एज अ लुइस बेस. बच्चों ये तो हमने लुइस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया विच इज़ वेरी मच सिंपल. एक्चुअली ये हमारे पास एक ब्रीफ डिस्कशन है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जिसे थोड़ा सा हमने मज़ीद मॉडिफाई कर लिया है. आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम सायानाइड, क्लोराइड और OH नेगेटिव आयन. ये बच्चों साइन लगाना आप नहीं भूलेंगे. इट्स अ वेरी मच सिंपल आर्टिकल. इसके बाद जो है हमने तीनों जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसकी एक ब्रीफ समरी जो है उसे देखेंगे. बच्चों अब हम तीनों कॉन्सेप्ट्स जो एसिड बेसिस के बारे में हैं उसकी एक ब्रीफ समरी देखते हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास आर्हेनियस का. आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है? एसिड इज़ दैट सब्सटेंस विच गिव H positive ions in the aqueous solution. आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस क्या है? द सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव ions in the aqueous solution. प्रोडक्ट क्या है एसिड बेस रिएक्शन की? व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस दे मेक सॉल्ट एंड वाटर. आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट की प्रोडक्ट क्या है? दैट इज़ कॉल्ड एन salt and water. When acids react with bases, the product of Arrhenius concept is salt and water. Limited concept. अगर aqueous medium absent है, अनेबल टू एक्सप्लेन. दूसरी बात कि अगर कोई स्पीशी ऐसी है जिसमें प्रोटॉन नहीं है तो हम उसे एज आ एसिड डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है. अगर कोई स्पीशी जो है उसमें OH नेगेटिव नहीं है जैसा कि अमोनिया, तो हम उसे एज आ आर्हेनियस बेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो ये बताता है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट लिमिटेड कॉन्सेप्ट है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड द Bronsted-Lowry concept. According to Bronsted-Lowry concept, acid is a species which can donate a proton. Base is a species which can accept a proton. When an acid donate a proton, the species left behind that is called a conjugate base. When a base accept a proton, after accepting a proton in a product, it forms conjugate एसिड. के ब्रॉन्स्टेड लॉरी के एसिड बेस की प्रोडक्ट क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. दोनों का आपस में लाजम मलजूम है. यानी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट को, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर मस्ट एग्जिस्ट. इफ एनी वन ऑफ देम इज एब्सेंट यू आर अनएबल टू एक्सप्लेन Bronsted-Lowry concept. The more general concept, the best broader concept given by Lewis, because his concept based upon the presence of electron. It's very much simple. Acids, they are electron pair acceptor. Bases, they are electron pair donor. The product
of electron pair donor and electron pair acceptor, that is called an adduct. हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो तमाम एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स का बुनियादी जुज़ है. जिस स्पीशी का वैलेंस शेल मुकम्मल नहीं है दैट विल बिहेव एज एन एसिड अकॉर्डिंग टू लुइस. और जिस स्पीशी का वैलेंस शेल मुकम्मल है और उसमें अनपेयर्ड और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट अनपेयर्ड, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड अ लुइस बेस. क्लियर बच्चों? ये टोटल जो समरी की 3 लाइनें हैं, आपने जो 3 डेज़ में तमाम आर्टिकल्स पढ़े हैं उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. इसमें वो तमाम बातें मौजूद हैं जो हमने 3 डेज़ में लर्न की हैं. वो दर हकीकत ये 3 लाइन्स. आई होप कि आपको समझ आई होगी. ना आई हो तो दोबारा पूछ सकते हो.